क्या दलित होना पाप है? जी हाँ, आज यही सवाल मैं पूछती हूं इस प्लेटफॉर्म से, जो एक हर दलित जो पीड़ित होता है वो पूछना चाहता है ये सवाल। इस सवाल के पीछे छुपा है वो सारा माजरा, वो सारा बर्ताव जो दलित लोगों के साथ किया जाता है। आखिर क्यों इतना भेदभाव किया जाता है, वो भी उस जगह पर जहां आप अपनी जिम्मेदारियों को देखते हैं, अपनी रक्षा करने वालों को देखते हैं। जी हाँ, आप समझ गए होंगे कि मैं किस मामले की बात कर रही हूं। ये वही मामला है जिसकी वजह से अब हर एक दलित सोचने पर मजबूर हो जाएगा, क्या वाकई में दलित होना पाप है? एक हेड कांस्टेबल ने आत्महत्या कर ली क्योंकि वो दलित था। किसकी वजह से? अपने ऊपर रहे उन लोगों की वजह से जो उसे दलित होने की वजह से प्रताड़ित करते थे, बुरा व्यवहार करते थे। तो क्या ऐसा बर्ताव बर्दाश्त किया जाएगा? करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा, विस्तार से जानेंगे कि किस तरीके से मंशा जाहिर कर रहा है एक दलित और क्यों ऐसी घटनाएं होती हैं हमारे समाज में जो अंदर तक झकझोर जाती हैं। वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहेगा। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो राजधानी के एक हेड कांस्टेबल ने आत्महत्या कर ली और जाने से पहले पूरे 6 पेज का उन्होंने सुसाइड नोट लिखा और उस सुसाइड नोट में अपनी हर उस प्रताड़ना को लिखा जिस प्रताड़ना से वो गुजर रहे थे। उन्हें इतना ज्यादा टॉर्चर कर दिया गया कि उन्होंने अपनी जीवन लीला को समाप्त करने का फैसला कर लिया। न देखा भविष्य, न देखा अपने पीछे छोड़े जाने वाले बेटे को और सीधा अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। उसे यही लग रहा था उस समय जब ये मंशा उनके दिमाग में आई थी, जब वो ठान चुके थे कि दलितों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाएगा, इसलिए मैं अपनी जान दे सकता हूं। वो तो चले गए, लेकिन ये सवाल यहां पर छोड़ गए कि क्या दलित होना वाकई में पाप है? आज हम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी जब आप इस ओहदे तक पहुंच जाते हैं कि आप दूसरों का भी भला कर सकते हैं, वहां आप अपने ही डिपार्टमेंट में हेड कांस्टेबल को टॉर्चर कर रहे हैं। कौन? उसी डिपार्टमेंट से जुड़े हुए ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए लोग। अब आप लोग कहेंगे कि इसे आप जातिगत रूप दे रहे हैं, लेकिन यहां पर जातिगत डिफरेंस था, इसीलिए ये भेदभाव हुआ और इसीलिए इतना टॉर्चर किया गया हेड कांस्टेबल को, जिससे उन्हें तंग आकर अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली। क्या फायदा ऐसी पढ़ाई लिखाई का? क्या फायदा ऐसे ओहदों का जिस पर आप बैठे हैं? हेड कांस्टेबल जगदीप बैरवा ने एक बहुत बड़ा सुसाइड नोट लिखा। उसके अंदर जगदीश व्यास डीसीपी, अनिल शर्मा डीसीपी, आशुतोष शर्मा एसआई और एक दूसरे को उसे परेशान करने के लिए अनेकों अनैतिक तरीके अपनाए गए उनके साथ और जातिगत रूप से उनको परेशान किया गया, ये उन्होंने साफ साफ अपने नोट पे लिखा है। तो क्या ऊंची जाति के होने के आपने इतने रसूखदार इनको दिखा दिए, अपना रंग इनको दिखा दिया कि ये अपनी जीवन लीला को समाप्त करने पर मजबूर हो गए। अब सुसाइड नोट पर जिन पर आरोप लगे हैं, तो ये मामला अब जातिगत रूप लेता जाएगा। जी हां, क्योंकि ये पीड़ा जग जाहिर हो गई है सुसाइड नोट के जरिए। उनके बेटे ने शव लेने से ही मना कर दिया है कि जब तक इन चारों पर कार्यवाही नहीं होगी, शव को नहीं लिया जाएगा, अंत्येष्टि नहीं की जाएगी। आप सोचकर देखिए कि आप जिस ओहदे पर बैठे हैं, आप अपने नीचे जितने भी कार्यरत लोग होते हैं उनको रिस्पेक्ट कब देंगे? वो भी अपनी हड्डी तोड़ मेहनत कर कर उस जगह तक पहुंचे होंगे। क्या हेड कांस्टेबल होना इतना बुरा था? क्या आपकी पोस्ट से नीचे जो भी आपके अंडर में कार्यरत टीम होती है, क्या वो आपकी गुलाम हो जाएगी? कैसी सोच रखते हैं आप? इस सोच पर वाकई में घिन आती है कि आज आपके इन करतूतों की वजह से एक परिवार तबाह हो गया, एक जीवन हमसे दूर चला गया और इसे आप कहेंगे फिर जातिगत रूप से ना देखें। राजस्थान में जातिगत राजनीति हर जगह पर हावी है, ना सिर्फ पॉलिटिकली। ये आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, वहां पर अगर कोई दलित कार्यरत होगा तो वहां पर उनसे जाकर पूछिए कि कैसा बर्ताव आपके साथ किया जाता है।
कब तक, आखिर कब तक सवर्ण और दलितों के बीच में ये खाई पड़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, ये कभी कम होने का नाम ही नहीं ले रही। आए दिन हमारे समाज में ऐसे ऐसे घटनाएं हो रही हैं जो अंदर तक झकझोर जाती है कि कब तक ये जातिगत राजनीतियां कर कर आप ऐसे ही लोगों की जीवन लीलाएं समाप्त करवाते जाएंगे। पढ़ाई लिखाई का असल मतलब जब हम इन कुरीतियों को यहाँ से रफा दफा कर दें, लेकिन राजस्थान की जड़ों में ये जो बस गई है, लोगों के मन में बस गई है, ये शायद कभी नहीं निकलेगी। और हर बार ऐसी घटनाएं हमारे सामने आएंगी जो हमें झकझोर कर रख जाएंगी, और हर बार आखिर में यही सवाल उठ जाएगा कि क्या दलित होना पाप है। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर, आप बताइएगा जरूर। मेरे जितने भी भाई बहन ये वीडियो देख रहे हैं, मैं जानना चाहूंगी कि क्या रखते हैं आप इस मुद्दे पर राय, कि जातिगत जो राजनीति होती है हर डिपार्टमेंट में होती है। पुलिस डिपार्टमेंट देख लीजिए, डॉक्टर डिपार्टमेंट देख लीजिए, आप टीचर डिपार्टमेंट देख लीजिए, आखिर आपने इन सारे डिपार्टमेंट्स पर सवर्णों का ही हक क्यों रख दिया है? क्यों कोई दलित पढ़ लिख कर वहां पर अपनी मेहनत से पहुंचता है, उसको इतना नीचा दिखाया जाता है कि आप या तो उस जॉब को छोड़ जाएंगे या फिर इस हद तक मजबूर हो जाएंगे कि आप अपनी जीवन लीला समाप्त कर ले, जैसा कि इस हेड कांस्टेबल ने किया। यहाँ पर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। माफ कीजिएगा अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई हो, लेकिन ऐसे मामले जब जब सामने आते हैं तब तब सवर्ण जाति से होने पर पछतावा होता है। आप क्या कहते हैं, क्या है आपकी राय, बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ऐसे लोगों तक पहुंचे, उनकी आत्मा को जगाने का ये वीडियो शायद काम कर सके, इसलिए भेजिएगा जरूर। और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। I will be the vibrant spokesperson bringing your message to life. Hello and welcome to MyGig. I can be your first go-to spokesperson for all kind of promotional videos and I'm thrilled to be your voice. I can be your storyteller or your brand face that brings your message to life. With a background in acting and modeling, I can play different roles or take up any character that syncs with your requirement and bring authenticity to your video. From script writing to shooting in a natural background or on green screen, from premium edits to timely delivery, I am here to help you out in everything. My video characters can connect with your audience and instantly to convey your messages effectively and to leave a lasting impression. So do not wait anymore. Order now and reach out to me on Fiverr and feel free to ask anything before ordering. Thank you.